सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट बिड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे अपने को अभी चेयर का नीड है, जो बिड डॉक्यूमेंट मेरे पास है इसमें मांगा गया है चेयर, और चेयर का कैटेगरी मैंने ओपन किया है। चेयर का कैटेगरी ओपन करने के बाद जो बिड डॉक्यूमेंट में एक एक आपका ये स्पेसिफिकेशन मांगा गया है, वो स्पेसिफिकेशन आई नीड टू फाइंड आउट हियर, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्च करने का है अपने को। तो क्या होता है, जब भी आप ये फिल्टर्स लगाते हैं ना, तो ये फिल्टर लगाने के बाद धीरे धीरे शॉर्ट होती रहेंगी चीज़ें, जिसमें आपके जो प्रोडक्ट है वो कम होते रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन में भी जो बिड डॉक्यूमेंट में आपको बोल्ड लेटर्स में दिखता है ना, जैसे ये मटेरियल ऑफ फैब्रिक सीट कवर था, तो ये जो होता है ये होता है आपका गोल्डन पैरामीटर। और गोल्डन पैरामीटर का ये बात रहती है कि ये तो 100% मैच करना ही करना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट क्वालिफाइड इन बिड। अभी मैं जो ये प्रोसेस कर रहा हूं, इस प्रोसेस की खास बात यह है कि आप टेक्निकली डिसक्वालीफाई नहीं होंगे बिड में, आप 100% क्वालिफाई करेंगे बिड में। बस अब इसमें होता क्या है, कोई भी बिड होती है ना, उसके कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है कि आप उस बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, मतलब आपके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस है या नहीं है, पर्याप्त टर्नओवर है या नहीं है। तो उसमें बहुत टाइम आपको क्या, जब भी बिड में आप पार्टिसिपेट करेंगे, बिड में पार्टिसिपेट करने के दौरान आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वहां पर लिखा आ जाएगा एलिजिबल नॉट एलिजिबल, है ना। तो एलिजिबल तो लिखा नहीं आता, एलिजिबल की जगह पर पार्टिसिपेट लिखा आता है, नॉट एलिजिबल जरूर लिखा आता है। नॉट एलिजिबल पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो जो आप एलिजिबल नहीं है उसका क्राइटेरिया आपको लिखा आ जाएगा। उसमें लिखा आ जाएगा रीजन, या तो आपका एक्सपीरियंस अगर पूरा नहीं है तो एक्सपीरियंस की वजह से लिखा आ जाएगा, अदरवाइज आपका टर्नओवर की वजह से आ जाएगा। बेसिकली ये दो ही चीजें होती हैं जिस वजह से आप एलिजिबल या नॉट एलिजिबल होते हो। अब इसके बाद क्या होता है कि आप टेक्निकली क्वालिफाई कर रहे हो उस प्रोडक्ट के साथ या नहीं, फिर टेक्निकली आप क्वालिफाई कर रहे हो विद द रिक्वायरमेंट, अदर रिक्वायरमेंट लाइक डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं या फिर कुछ और नियम या शर्तें उन्होंने डाली है, वो आप फुलफिल कर रहे हो नहीं। और उसके बाद आता है लास्ट में फाइनेंशियल। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें मैं जिस तरीके से ये बिड सर्च कर रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो तो क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए 33% काम आपका हो गया है, ठीक है। बाकी आप पेपर्स कैसे लगाते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है, किस तरीके से लगाते हैं, फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली बात है, वो 100% मैं बोलूँ तो आपके हाथ में ही, एक तरीके से जितना कम आप मार्जिन रखेंगे आपका बिड में, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे आपको बिड मिलने के। इट डजंट मीन कि आप लॉस उठाएं। तो अभी तो मैं यही कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल देता हूँ, ताकि ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहाँ पर से मेरे को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वहाँ पर क्या कहते हैं सर्च करना है, कंट्रोल F करना है, तो वो बार बार देख के कोई मतलब नहीं, सीधे आगे बढ़ते हैं। तो यार बाकी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब ये लास्ट एक मतलब क्राइटेरिया बच गया, वारंटी वाला। वारंटी वाला क्राइटेरिया मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें 1 ही साल है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो बिड नंबर है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं कौन सी बिड पे काम कर रहा था, ये बिड पे मैं काम कर रहा था। और इसका भी एक तरीका होता है यार, अगर आपके पास बिड मतलब प्रोडक्ट नहीं भी डाला है, फिर भी आपको अगर बिड नंबर सर्च करना है, उसका एक तरीका होता है, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि उसको हम कैसे चेक करते हैं। और फिलहाल इस प्रोडक्ट के बारे में एक कस्टमर ने पूछा था, जो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर तो नहीं है, प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, तो उसको मैं ये डिटेल भेज रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया है। अगर आपको कोई भी पेड सर्विस चाहिए जेम से रिलेटेड, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8120812811 पर। आपने जो ये समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।